कभी सोचा है कि कोई डरावनी कहानी हमें इतना क्यों डराती है? आज हम एक बहुत मशहूर हिंदी हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि कैसे एक लेखक शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे अंदर डर पैदा करता है। तो चलिए इस कहानी की बनावट को परत दर परत खोल कर देखते हैं। देखिए, हर अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही नॉर्मल सी जगह से होती है, जैसे कि एक स्कूल ट्रिप। ये बड़ी चालाकी से किया जाता है क्योंकि इससे हमें लगता है कि सबको जाना पहचाना है, हम सेफ हैं। लेकिन असल में यही आराम का एहसास आगे आने वाले खौफ को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। और इस जानी पहचानी सेटिंग के बीच में है 3 पक्के दोस्त। दोस्ती हॉरर कहानियों में एक बहुत पावरफुल चीज होती है। इसकी वजह से हम किरदारों से जुड़ जाते हैं, उनकी परवाह करने लगते हैं, और जब उन पर खतरा आता है तो हमारा डर कई गुना बढ़ जाता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है, और तभी कहानी ये सवाल उछालती है, कितने वापस आएंगे? बस एक सवाल, और पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। ये हमें साफ साफ बता देता है कि ये कोई मजेदार एडवेंचर नहीं होने वाला, यहाँ जान का खतरा है। तो चलिए इस कहानी के पूरे सफर को समझते हैं। हम एक मामूली सी शर्त से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक भयानक अंजाम तक पहुंचती है। ये एक क्लासिक डरावना सफर है, और हम देखेंगे कि हर मोड़ पर डर को कैसे बढ़ाया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शर्त से। ये वो पहला कदम है जहां हमें किरदारों से मिलवाया जाता है, उनकी चाहतों के बारे में पता चलता है, और उस माहौल से भी जहां सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो जरा सोचिए, बस खराब हो चुकी है, होटल एकदम सुनसान जगह पर है, और ये 3 दोस्त हैं जो स्कूल में पॉपुलर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्हें लगा कि ये एक मजेदार रात होने वाली है, पर उन्हें क्या पता था कि यही छोटा सा प्लान पूरी त्रासदी की वजह बन जाएगा। और एक बार जब प्लान बन जाता है तो कहानी हमें सीधे अंधेरे में धकेल देती है। ये वो हिस्सा है जहां एक छोटा सा एडवेंचर धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदलने लगता है, और यहाँ से टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले वो सिर्फ खोए हुए थे, फिर उन्हें एहसास होता है कि कोई सिग्नल नहीं है, मतलब वे दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं, और फिर उनमें से एक गायब हो जाता है। आप देख रहे हैं हर कदम के साथ उनका डर और अकेलापन कैसे बढ़ता जा रहा है। और फिर कहानी में ये शब्द आते हैं, एकदम काली। ये सिर्फ पूरी तरह से काला नहीं है। हिंदी में ये शब्द अक्सर किसी अननेचुरल, किसी भयावह चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस बात का पहला संकेत है कि खतरा इंसानी नहीं, कुछ और है। और ये देखिए, कहानी हमें किसी के कब्जे में होने का पहला विजुअल सबूत देती है। उन्हें रोहन एक गड्ढा खोदता हुआ मिलता है, और जैसे ही वो पलटता है उसकी आंखें इस भयानक तरीके से बदली हुई दिखती हैं। ये वो पल है जहां डर हकीकत बन जाता है। अब कहानी अपनी सबसे तेज रफ्तार पकड़ लेती है और हमें सीधे टकराव की ओर ले जाती है। यहीं पर दोस्तों का सामना उस चीज से होता है जिससे वो अब तक भाग रहे थे। ये कहानी का सबसे भयानक मोड़ है। अब देखिए कहानी कितनी चालाकी से हमारा ध्यान भटकाती है। हमें लगता है कि खतरा रोहन है, लेकिन अचानक कंट्रोल अमन के पास चला जाता है। ये हमें बताता है कि खतरा किसी एक इंसान में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। और ये बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि डर को धीरे धीरे कैसे सामने लाया जाता है। आयुष और रोहन जब अमन का पीछा करते हुए उस खंडार में पहुंचते हैं तो वो ये भयानक नज़ारा देखते हैं, और ये कन्फर्म हो जाता है कि कोई बुरी आत्मा ही ये सब करवा रही है। ये सिर्फ एक भूत नहीं है, लेखक हमें बताता है कि वो एक कीड़े की तरह चलती है। ये छोटी सी डिटेल बहुत जरूरी है। ये उसकी हरकत को इतना अननेचुरल बना देती है कि हमारे अंदर डर और घिन दोनों एक साथ पैदा होते हैं। टकराव के बाद सब कुछ बिखर जाता है, और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते वे आखिरकार उसी झील पर पहुंच जाते हैं जिसे वे शोहरत पाने के लिए ढूंढ रहे थे। यही इस कहानी की दुखद सच्चाई है। दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उसी झील पर पहुंच गए जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन वहां शोहरत नहीं, मौत उनका इंतजार कर रही थी। और अंत में झील। दोनों लड़के पानी में हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत उन्हें नीचे खींच रही है। रोहन डूब जाता है, और गिरने से पहले बस आयुष ही किसी तरह किनारे तक पहुंच पाता है। अब कहानी का आखिरी हिस्सा आता है, जहां हमें इस पूरे खौफ के पीछे का क्यों पता चलता है।
वो बैक स्टोरी जो इन सारी घटनाओं को एक डरावने मतलब से जोड़ती है। जब आयुष की आंख होटल में खुलती है तो उसे पुलिस दिखती है और वो सफेद चादरों से ढकी 2 लाशें देखता है, रोहन और अमन की। तो ये सब क्यों हुआ? इसका जवाब एक पुरानी कहानी में छिपा है। ये स्टेप्स हमें उस भूत की दुखद कहानी बताते हैं और ये समझाते हैं कि उसका बदला उन सभी से है जो उसकी शांति में खलल डालते हैं। और कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदला पूरा होने पर किसी आत्मा को सच में शांति मिल जाती है, या फिर नफरत की ये आग हमेशा जलती रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बहुत देर बाद तक भी हमारे जहन में घूमता रहता है।